अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। बबरकति इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से अपनी ज़ुबानों के तालों को खोल के पढ़िएगा अस्सलातो जल्ला वाला शानहू आपकी ज़ुबानों को मज़ीद वुसअतें बरकतें इज़्ज़तें अता फरमाए। तवज्जो, जिस नबी का ज़िक्र करने को मैंने आपसे कहा, जिस नबी की ज़ात पे दरूद पढ़ने का मैंने कहा, ज़रा उसी नबी की ज़ुबानी आपकी और मेरी कहानी अगर इब्तिदा में हो जाए तो शायद कि आप सारी महफिल में दरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, सुबहान अल्लाह कहते रहेंगे। तवज्जो, मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में सैयदना जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। मेरे आका मोहब्बत व शफ़क़त व मेहरबानी की बातें फरमाते हुए एक बात अरशाद फरमाते हैं, सुनिए जरा। फरमा जिब्राइल, मुझे पता है तू आदम के पास भी गया, तू शीश की बारगाह में भी जाता रहा, तू याकूब यूसुफ यहया व ज़करिया की बारगाह में जाता रहा, आज तू मेरी बारगाह में भी आता जाता है। तवज्जो भाई, मेरी बात पे करना। एक बात तो बता। अब जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हुक्म फरमाए। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल तू गिनती करने में कैसा है? दुआ देंगे। गिनती क्या होती है भाई? 1 से 10, 50, 100, 1000, लाख, फिर अरब, फिर खरब, जहां पे गिनती की इंतहा है। मेरे मुस्तफा पूछते हैं, जिब्राइल बता तू गिनती कहां तक कर सकता है? अब सुनिए जवाब। अर्ज की, आका जैसे मुझे अल्लाह ने ये इज्जतें अता फरमाई हैं, हर काम में बाकमाल हूं, ऐसे ही गिनती करने में भी बाकमाल हूं। पूछा, जिब्राइल तुझे अंदाजा बता कि तू कहां तक गिन सकता है? अब आका की बारगाह में खादिम अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं गिनती करना चाहूं तो जो आसमान से बारिश के कतरे जमीन पे पड़ते हैं, मैं एक एक कतरे को गिन सकता हूं। ये गिनती का अंदाजा बता रहे हैं सरकार को। आका अगर मैं चाहूं तो बारिश के कतरों को गिन सकता हूं। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया जिब्राइल बस नहीं आका,
नहीं आका, अगर मैं गिनती करने पे आऊं तो जमीन के जर्रों को गिनती में ला सकता हूं। तवज्जो भाई, आका फरमाते हैं बस नहीं आका, अगर मैं चाहूं तो पूरी कायनात के दरख्तों के पत्तों को गिनती में ला सकता हूं। मेरे आका फरमाते हैं जबराइल बता तू क्या नहीं गिन सकता। तवज्जो भाई तवज्जो, तू क्या नहीं गिन सकता। अर्ज करता है आका, जब आपका उम्मती आपकी जात पे एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, मैं नहीं गिन सकता वो नेकियां कितनी होती है। या रसूल अल्लाह, फरमाया जब आपका उम्मती आका आपकी जात पे एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, मैं जिब्राइल उसे गिन नहीं सकता कि वो नेकियां कितनी होती है। तो फिर क्यों ना मोहब्बत से हम पढ़ा करें। पढ़िए सल्लल्लाहु बाद अज़हमदो सलात नहायत ही वाजिबुल कदर मुख्तशम व मोहतरम सामिनु हाज़रात, वारसाने मेरहब व मिंबर उलमा व मशाइख तशरीफ फरमा है। मैं मशकूर हूँ अपने मुशफ़क़ व मेहरबान शख्सियत का, जिन्होंने आज इस अजीम स्टेज पे मुझ नाचीज़ को बुला के और जिंदगी का बहुत बड़ा शर्फ हासिल किया। मैं उन हस्तियों के नाम लिए बगैर अपनी गुफ्तगू को नहीं कर सकता। मेरी मुराद यादगार इस्लाफ, पैकरे इखलास व मोहब्बत, पैकरे इखलास व वफा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीर साहब और आपके बरादरे अजीज यादगार इस्लाफ, पैकरे इखलास व मोहब्बत, खतीबे नुक्तदा, उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल हुफ़ाज़ जनाब कारी मोहम्मद मुनीर साहब और आपके ही इस गुलिस्तान के खूबसूरत चराग जनाब आलम नबील फाज़िल जलील हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद वहीद साहब, जिनकी वसातत से आज की स्टेज पे हाजिरी हो रही है। दुआ है अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात जुगनी तरक्कियां नसीब फरमाए। जिस तरह ये हमारा इस्लाम का एक अजीम किला है और जिस एतबार से और जिस लिहाज से मुल्क पाकिस्तान में ये चकवाल की ज़मीन में बैठकर काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं यहाँ से बुलंद हो रही है, दुआ है अल्लाह ताला ता सुबह क़यामत यहाँ से ये फैज़ जारी व सारी फरमाए। अब आप खिताब नहीं, खिताब हम करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे खाली कुछ लेने के लिए आया हूँ। तवज्जो, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, उसी का जो माफी ज़मीर है वो बयान करके मैं मैक छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे बाद मुक़्तदर शख्सियात के खिताबात होंगे। तवज्जो करना, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ये मुखातिब आपसे हो रहा है कुरान, अल्लाह का कुरान है, आपको कह रहा है ईमान वालो। सुभान अल्लाह की आवाज। इत्तकुल्लाह क्या है? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। बात खत्म। जो अल्लाह से डर गया उसका बेड़ा पार हो गया। जितने भी ये औलिया हैं, सूफिया हैं, अतकिया हैं और अंबिया हैं, ये सारे अल्लाह से डरने वाले हैं। और कुरान का जो जुमला है वो सुनिए, इत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
हमें जिंदगी का जो ढंग सिखाया जा रहा है वो कुरान कहते हैं खुद अल्लाह से डरो और फिर सच्चों के साथ हो जाओ। आज के इस दौर में बड़ा मुश्किल है सच्चा कोई ढूंढना, सच्ची सीट कोई ढूंढना, ये बड़ा मुश्किल है। हर बंदा, हर पार्टी, हर जमात, हर अकीदा, हर मसलक यही कहता है कि हम सच्चे हैं। पहचान मुश्किल है। आओ, अगर आप और मैं बैठे बैठे अपने ज़हन के तराजू में से तोलते रहेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो शायद कि हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, फैसला नहीं कर पाएंगे। आओ कुरान से सवाल करते हैं, कुरान तो ही तो बताना सच्चा कौन है। नमाज पढ़ते ना, नमाज पढ़ते हैं, हर नमाज में हर रकात में हम दुआ मांगते हैं। क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें दिखा रास्ता उन लोगों का जिन पे तूने, बोलो बोलो, जिन पे तूने इनाम किया, इनाम याफ्ता लोग। अब तस्दीक होगी इस बात की सच्चा कौन है, इनाम याफ्ता कौन है। भाई दुआएं हम हर रकात में मांगते हैं, हर रकात में कहते मौला उसका रास्ता दिखा जिस पे तूने इनाम किया। पता चला हम इतना तो जानते हैं ना, जिस पे इनाम हुआ वो सच्चा है। सुनो कुरान, कुरान का इस्तकबाल करते हुए आप कहें सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम तवज्जो करना, खालिक कायनात ने शान बयान की थी, सचियां सुचियां लोगां दी। फरमाया आ सुन, हर रकत दे अंदर आके तू दुआवा मंगना है। तू कहना है मौला मैनू रास्ता उन लोगां ना विखा जेड़े सच्चे लोग ने, इनाम याफ्ता लोग ने। आप कुरान खोलेगा, कुरान कहता है ओला अल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। कुरान को बंदा कोई पूछे तो सही ना, कोई सवाल ते करे। कुरान कहता वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। इस किताब के अंदर अल्लाह ने हर खुश्क शै दा जिक्र कीता ते हर तर शै दा जिक्र कीता। ये तो खास लोग ने अल्लाह दे, इन्हां दा जिक्र तो पहलो आ कुरान पढ़िया। सुन तर्जमा, अल्लाह फरमांदा है तू हर रकात विच दुआवां मंगना है, या अल्लाह विखा उन्हां दा रास्ता जिन्हां ते तू इनाम कीता, विखा रास्ता उन्हां दा जिन्हां ते तू अपना फजल ते करम कीता। फरमाया सुन अन अमल्ला हो, ओ लोग जिन्हां ते अल्लाह ने इनाम कीता। सुभान अल्लाह की आवाज। पहला अगरो मिनन नबिय्यीन, जमात अंबिया। दूसरा वस्सिद्दीक़ीन, जमाते सदाकत। तीसरा वश्शुहदा, शहीद लोगों की जमात। चौथा वस्सालिहीन, जिन्हां दे उर्स ते आए बैठे हो। लोग कहते कहां लिखा है भाई, कहां लिखा है उर्स मनाना? भाई नेक लोगों का रास्ता कुरान सिखा रहा है। और याद रखिए जो हमारे ये आस्थान है ना, अल्लाह ने आबाद रखे, ये आस्थान है, यहाँ से शब रोज दिन रात पैगाम मोहब्बत का मिलता है। अल्लाह का वली जमीन के ऊपर हो तब भी मोहब्बतें बखेरता है, जमीन के अंदर हो तब भी मोहब्बतें बखेरता है। आपने नाम सुना होगा पाकपतन शरीफ का एक दूल्हा जिसका नाम है बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप
की बरगाह में मुरीद आया, जैसे आज हजरत की बरगाह में मुरीदीन आ रहे हैं, तुलबा आ रहे हैं, हुफ़ाज़ कुर्रा। मुरीद आया आपके पास तोहफा लेके। तोहफा, वो तोहफा क्या था? कैंची। क्या? कैंची। किस लिए लाया? इसलिए लाया कि मेरे पीरो मुर्शिद ये कैंची इस्तेमाल करेंगे और मुझे याद करेंगे। जब मैं पीर की याद में आ जाऊंगा मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जब पहुंचे ना बाबा की बरगाह में तो तोहफा पेश किया तो बाबा जी फरमाते हैं, बेटा अगर तोहफा देना ही है तो फिर कैंची नहीं, ये वापस ले जा, सुई लेके आ। अहले अकल लोग बैठे हैं, उलमा दानश्वर लोग बैठे हैं, बात को समझिएगा। कैंची की कीमत ज्यादा होती है, सुई की कीमत कम होती है। अब मुरीद था, हुक्म माना, वापस पलटा, दुकान से सुई लेके आया, अपने मुर्शिद के हाथ में दी, कहा बाबा मोहब्बत मेरी अपनी जगह, हुक्म आपका सर आंखों पे, मैं कैंची लेके आया था लेकिन आपने ठुकरा के सुई मंगवाई, बताएंगे वजह क्या है? फरमाते हैं बाबा फरीद, बेटा मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि कैंची हमेशा काट देती है, सुई जोड़ देती है। हम अल्लाह के वली दुनिया को काटने नहीं बल्कि जोड़ने आए हैं। हम अल्लाह के वली दुनिया को काटने नहीं बल्कि दुनिया को जोड़ने के लिए आए हैं। आओ, ये अल्लाह के वलियों के दर से मोहब्बत का पैगाम मिलता है। मैं आखिरी बात करके अपने गुफ्तगू समेट रहा। मुझे कर साहब ने कहा है कि एक दो मौजू सौंपे, लेकिन मौजू मैंने पहले अर्ज कर दिया कि खिताब नहीं, हाजिरी मकसूद है, दुआएं लेना मकसूद है। तवज्जो करना, नबी की शान किसकी? इतना का बड़ा नाम है और आप सोच रहे हैं नबी की शान है। भाई नबी की शान, मैं किसी की शान के दो जुमले बोल दूं वो उठ के नारा लगाएगा, उसके बाप का नाम ले लूं वो गले मिलेगा, किसी के खानदान का नाम ले लूं वो मुझे बार बार फोन भी करेगा। तो जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं उसका जिक्र तो वो भी करता है। चंद जुमले आखिरी दो लेने। अगर कोई पूछे, यहां से जो पढ़ के तुलबा जाते हैं उनके लिए पैगाम, उलमा तो मेरे उस्ताद है ना, ये तुलबा के लिए कोई पूछे भाई तुमने ये 8 साल 12 साल 15 साल दर्स निज़ामी किया, हमें भी समझाओ नबी की शान क्या है। तो मेरे भाई ये बुखारी की किताबें शायद वो ना माने, ये मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी शायद वो ना माने, चंद जुमले नबी की शान के बता देना शायद वो समझ जाए। उसे यह कह देना कि जन्नत को छोड़ के जो जमीन पे आए आदम उसको कहते हैं। जन्नत को छोड़ के भाई दुनिया पूरी जितनी भी नेकियां करती है, नमाज और रोजा हज ज़कात खैरात जो भी करते हैं, किस लिए? जन्नत के लिए। अब जो बाबा जन्नत को छोड़ के जमीन पे आ रहा है उस जैसा तो कोई नहीं हो सकता ना, तो इसलिए कह रहा हूं कि जन्नत को छोड़ के जो जमीन पे आए आदम उसको कहते हैं, मछली के पेट में रहकर जो जिंदा रहे यूनुस उसको कहते हैं। हाँ, ये जो नाम मैंने बोला ना यूनुस अलैहिस्सलाम का, ये भी बड़े कमाल का है। आज की महफिल की जो बज़्म सजी है, अगर 2-4 घंटे लेट हो जाए तो हम भी उकता जाते हैं, थक जाते हैं, थकावट हो जाती है। अगर किबला उस्ताद जी मेरे समेत मुझे पकड़ के बंद कर दे, बेटा आपने ये बात गलत कही, आपने जुमला गलत बोला, तो मैं भी शायद के 2-4 घंटों में उकता जाऊं। लिमिट है हर बात की, हर शय की हद है। लेकिन देखिए मछली के पेट में 40 दिन जिंदा रहने वाला
कोई माई का लाल नहीं बन सकता, अगर कोई है तो फिर यूनुस उसको कहते हैं। जुमले आखिरी हैं, पल्ले बांधना। मैं फिर अर्ज कर देता हूं कि जन्नत को छोड़ के जो जमीन पे आए, आदम उसको कहते हैं मछली के पेट में रहकर जो जिंदा रहे। यूनुस उसको कहते हैं शोले मारती आग से जो जिंदा बच निकले। जनाबे इब्राहिम उसको कहते हैं, और छुरी के साए के नीचे से जो जिंदा निकल जाए जनाबे इस्माइल उसको कहते हैं। कोहे दूर पे खड़े होके जो रब से बातें करे जनाबे मूसा उसको कहते हैं। मट्टी के परिंदे बना के जो हवा में लहरा दे जनाबे ईसा उसको कहते हैं। रब्बे काबा की कसम है लोगों, जिसमें हर एक नबी की खुशबू आए, मोहम्मद उसको कहते हैं। जिसमें आदम से ईसा हर एक नबी की खुशबू आए, मोहम्मद उसको कहते हैं। हुक्म दिया गया कि अली पाक की शान को बयान करने में 2 लफ्जों में बयान करके अपनी हाजिरी मुकम्मल। मैंने जितना पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जामिया निज़ामिया लाहौर से फारिग तहसील हूं, मैंने जितना पढ़ा, पढ़ने के बाद इसे समझा, खिताबात भी किए, एक बात समझ नहीं आई। इन हस्तियों की बारगाह में गया, मैंने पूछा कि मुझे ये जुमला समझ नहीं आ रहा। जब अल्लाह वाले ने समझाया तो समझ आ गया। बस वो आप तक वो ट्रांसफर करके मैं बैग छोड़ दूंगा। जुमला सुनिए क्या है। मैं सोचता रहा, बड़े बड़े अंबिया आए, शादियां होती रहीं, अज़वाजे मुतहरात आपकी आती रही, निज़ामे दुनिया चलता रहा, लेकिन अली एक अनोखा दूल्हा बना। भाई तवज्जो, बड़ा खास नुक्ता दे रहा हूं आपको। अली एक अनोखा दूल्हा बना कि जिसकी दुल्हन मुस्तफा के घर की बनी। ये जुमला समझ नहीं आ रहा था कि सारे नबियों को निकाह में अज़वाज मिली, लेकिन कोई किसी खानदान से है, किसी का बाप कौन है, किसी का बाप कौन है। अली तेरी किस्मत पे मैं क्यों न कुर्बान जाऊं कि तेरे निकाह में आने वाली अल्लाह के महबूब के घर की बेटी है। जोड़ जो बना ये समझ नहीं आ रहा था। मुझे अल्लाह वाले ने समझाया। उसने कहा बेटा किताबें पढ़ना और है, तकरीरें करना और है, ये रमूज की बातें समझना। जो रमूज के वाकिफ होते हैं ना, जो शरीयत के वाकिफ होते हैं, वो समझाते हैं जुमले। ये बात समझाने लगा हूं। फरमाते हैं बेटा अली की पैदाइश कहां पे? अली की पैदाइश कहां पे? मैंने कहा मस्जिद में। कहां पे? कहां पे? मस्जिद में। कहा किसका घर है? मैंने कहा अल्लाह का। कहते हैं बेटा फिर समझिएगा ना बात को, जब दूल्हा अल्लाह के घर का हो फिर दुल्हन मुस्तफा के घर की होती है। जब दूल्हा अल्लाह के घर का हो तो फिर दुल्हन मुस्तफा के घर की होती है। यार जिंदा सोहबत बाकी वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकातें होती रहेंगी। आखिरी दुआ यही है, अल्लाह ताला इस मस्जिद को, इस मदरसा को, इन हस्तियों को तासुबह क़यामत शादो आबाद रखे और इनका फैजान तासुबह क़यामत जारी व सारी रहे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।